देखिए ऐसे में चूंकि आपने भी वही बात कही कि अब यहाँ से जो है धीरे धीरे अगले साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, भले स्पीड थोड़ी सी शुरू में धीमी रहे मिड कैप स्मॉल कैप की, और दलजीत जी जैसा कह रहे थे, तो लोगों को अपने पोर्टफोलियो में अभी कुछ समय के लिए अलोकेशन जब करने की बारी हो, चाहे कुछ कोई नया पैसा डालना चाहता हो अभी बाजार में, या फिर पहली बार के निवेशक भी हों, तो उनको अभी के टाइम में आपके हिसाब से जो थंब रूल होता है मिड कैप स्मॉल कैप का, उस थंब रूल के अगेंस्ट जा करके इसमें अपना लोकेशन बढ़ा देना चाहिए। देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप के एक्सपोजर पे ज्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि यहाँ पे हमें अल्फा रेगुलर इंडेक्स से ज्यादा मिलेगा। बट ये एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है पैसे बनाने के लिए कि आप एक ब्रॉडर लेवल पे सेक्टर को चूज करके अपनी एलोकेशन को मिस एलोकेशन में कन्वर्ट कर दें। तो मुझे लग रहा है, जैसे आपने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर वर्क के इन्वेस्टर्स के पास या तो अभी पैसे होंगे नए लगाने के लिए, या फिर वो अभी कैश पे बैठे होंगे तो वो ढूंढ रहे होंगे कि भाई हम अभी इस तरह के सिनेरियो में कहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम बेट ले सकते हैं। तो वहाँ कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आप पहले तो थोड़ा सेक्टर्स देख लें कि वो सेक्टर में प्रेडिक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप कम से कम वहां ज्यादा गलत नहीं हो जाएंगे जहां तक अर्निंग प्रेडिक्टिबिलिटी की बात है। मार्केट की वॉलेटिलिटी आगे पीछे हो सकती है। आप सोचेंगे कि अगले क्वार्टर में एक्स अर्निंग आनी है तो वाई ग्रोथ आ जानी चाहिए और जेड रिटर्न आ जाना चाहिए, तो हम सबको मालूम है कि मार्केट लीनियर नहीं है। दूसरी बात है एलोकेशन की बात करें, मुझे लग रहा है एक फेयर एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में होना चाहिए। एक तरफा ही अगर आप पूरी तरह से लार्ज कैप में डिवाइडेड है तो इसका मतलब आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बड़ी कम है, और या तो फिर आप वहां पे ईटीएफ ले लें और या फिर आप म्यूचुअल फंड के साथ चले जाएं जो कि एक अच्छा खासा काम वहां पे भी करते हैं। सो सीजन इन्वेस्टर्स है तो एलोकेशन को नहीं बदलिए। मार्केट में बुलिश और बेरिशनेस बदलती रहती है, बट आपका पोर्टफोलियो डिसिप्लिन एक अकेला एक ऐसा रीजन होता है जहां पे आप बोथ साइड में बच जाते हैं। जब बहुत ज्यादा नीचे जाता है ऐसे सिनेरियो में तब आप फिर भी फेयरली डिसेंटली परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स भी होते हैं। सो टोटली इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक बायसनेस रखें कि हम सिर्फ मिड एंड स्मॉल ही देखेंगे, उसमें ले क्या रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दलजीत जी ने एकदम सही बात कही और बिल्कुल। गौरांग जी ने भी स्टार्टिंग में कहा कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इंडेक्स से नहीं कंपनियों से चलता है, और कंपनियां इंडेक्स में आके बदल देती है इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को। तो अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर में कंपनियों को नहीं देखे खाली इंडेक्स को देखेंगे तो फिर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप ऐसे नहीं बना सकते जिस तरह से शायद हिस्टोरिकली हमारी आदत होगी, क्योंकि हम खाली इंडेक्स को ही देख रहे हैं एज अ स्टैंड अलोन रिटर्न बेंचमार्किंग। हम्म, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही आपने बताया कि अगर आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं अच्छे से तो फिर आप रिटर्न बेहतर देख सकें। इंडेक्स पे चलेंगे तो शायद हो सकता है कि वो रिटर्न आपको देखने को ना मिले। पंकज जैन साहब, थोड़ा सा मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे कुछ जोड़ना हो तब जोड़ लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपको पास आने का है कि आईटी को लेकर के आईटी में एक्सचेंजर के जो फॉरवर्ड लुकिंग जो कमेंट्री हैं, या फिर टीसीएस के एआई के साथ एक कोलैबोरेशन की बात है, ये सारी घटना आप क्या संकेत दे रहे हैं कि अब आईटी के पेन अब खत्म हो गए और आईटी कंपनी अब हमारे एआई के साथ अब ताल में ताल मिलाकर चलने को तैयार है, उम्मीद की किरण दिख रही है? लक्ष्मण जी देखो, हमें ये नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि हमारी कोई भी आईटी कंपनी एक एआई कंपनी है। द काइंड ऑफ एक्टिविटी, द काइंड ऑफ वैल्यूएशन, काइंड ऑफ मोमेंटम जो एक एआई कंपनीज में यूएस में हो रहा है, वो एक माना भी जाता है कि इंडिया शायद उसमें पीछे रह गया है। सो वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू कंसंट्रेट जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिस टाइप का स्किल्ड लेबर हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी दे रही है, जिस तरह का अच्छे सर्विसेज हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है। आई थिंक दैट हैज बीन द एज पॉइंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी कंपनी एंड दैट वुड रिमेन द एज पॉइंट। और एआई में कहीं भी अगर उनका किसी भी तरह का जेवी होता है या किसी भी तरह का एक्सपोजर ऑन अ पॉजिटिव साइड होता है, आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ एड ऑन। अब एआई कंपनीज में भी हम पिछले अगर हम 2-3 हफ्तों से देखें, यूएस मार्केट्स में काफी सीरियस करेक्शन वहां पर देखा जा रहा है। जो वहां पर फ्रॉथ बिल्टअप हो गया था उसमें काफी डिसेंट करेक्शन देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं से एक ये माना जा रहा है कि आर आईटी कंपनीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस ऑफ एआई कंपनीज इन यूएस। अगर एआई में वहां पर करेक्शन आ रहा है तो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को एक सॉर्ट ऑफ एक लेग अप मिलता है, और क्योंकि यहां पर वी गेट टू दैट कोर एक्टिविटीज में जाते हैं। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें, जैसे अभी हम आप बात कर रहे थे कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर हम देखें एक तो हमारे जो इन्वेस्टर क्लास है, जो हमारा जो रिटेल क्लाइंट है, उसको क्लियरली ये डिफाइन करना चाहिए अपने आप को, क्या मैं इन्वेस्टर हूं, मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हूं, या मैं ट्रेडर हूं, या मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं।
क्योंकि अल्टीमेटली जो स्मॉल और मिड कैप जो एक दायरा है, ये बहुत बड़ा दायरा है। ये 1,500 से लेके 3,000 स्टॉक्स का दायरा है। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन, जो हम देखते हैं, हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो एक आम रिटेल इन्वेस्टर है, दे टेंड टू फॉलो द मोमेंटम विदाउट गेटिंग इनटू द वैल्यूएशन, विदाउट गेटिंग इनटू द क्वालिटी। और उस मोमेंटम में भी शायद छोटे स्मॉल कैप में दे टेंड टू चेज द रिटर्न्स, और जब वहां से अटकते हैं तो काफी सीरियस वैल्यूएशन रिटर्न्स की इरोजन होती है उसकी। सो वन हैज टू बी केयरफुल ऑन दैट। और वही उस चीज को हम बार बार अपने क्लाइंट्स को सचेत करते रहते हैं कि स्मॉल और मिड कैप में भी आप ट्राई टू इन्वेस्ट इन द क्वालिटी स्टॉक्स। मिड कैप, अभी भी ऐसे मिड कैप हैं बहुत सारे जो जिसे हम बोलते हैं टॉप 50 मिड कैप्स या टॉप 100 मिड कैप्स, which have done exceedingly well in spite of market having done nothing in last 12 months. उन मिड कैप्स ने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। सो आई थिंक दैट इज वन काइंड ऑफ जो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा जैसे आप आईटी की बात कर रहे थे, आईटी ऑन अ वैल्यूएशन काइंड ऑफ थिंग मेरे को लगता है काफी अट्रैक्टिव है, और डाउन साइड यहाँ से काफी लिमिटेड है। जिस तरह की वैल्यूएशन हमारे को आईटी में मिल रही है, जिस तरह की अभी भी ग्रोथ है कि इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस विच दे हैव फेस्ड इन लास्ट 1 ईयर, मेरे को लगता है काफी अट्रैक्टिव। और जो टॉप की 10-12 दिग्गज कंपनी हमारी आईटी की, आई थिंक यहाँ से अभी भी काफी डिसेंट रिटर्न्स 2026 में दे सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक मेटल्स एज अ सेक्टर काफी मूव अप कर गया, मेटल्स एज अ सेक्टर, बट अभी भी ऐसा दिखा रहा है जिस तरह के ग्लोबली हमारे को एक डेफिसिट सिनेरियो दिख रहा है, जिस तरह की वर्ल्ड में एआई से हम देख रहे हैं कि मेटल्स की डिमांड हो गई है, खासतौर से मेटल्स लाइक कॉपर की जिस तरह से डिमांड हो गई है, जिस तरह से एनर्जी की डिमांड हो गई है, जिस तरह से ईवी में मेटल जा रहा है। आई थिंक दिस एज अ सेक्टर हमारे को लगता है कि अभी भी काफी अच्छे रिटर्न यहां से भी दे सकता है। उसके अलावा जो थर्ड एक कंसेंसस सेक्टर हैगा, जिसके अंदर वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैंगे, दैट इज द फाइनेंशियल सेक्टर। और उसी रीजन से हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर पैसा अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया में, जिस तरह से रिजर्व बैंक के कदम है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफडीआई के रूल्स काफी रिलैक्स्ड हो गए, जिस तरह से डिजिटल एम्ब्रेसिंग हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से क्रेडिट का डिमांड है, क्वालिटी क्रेडिट की डिमांड है और अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। सो यही एक सारे कारण है जिस तरह की आज डील हुई है। आई थिंक दीज आर ऑल द रीजंस व्हिच आर अट्रैक्टिंग बिग मनी इनटू आवर फाइनेंशियल सिस्टम। और मेरे को लगता है यही एक कारण है कि वर्ष 2026 में फाइनेंशियल सेक्टर एज सच, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, अच्छे एनबीएफसीज हो, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, ये भी मेरे को लगता है डाउन साइड काफी प्रोटेक्टेड है और अप साइड काफी हो सकते हो। सो इफ वन टेंड्स टू प्ले सेफ, इफ वन टू प्ले दैट वेटिंग गेम एंड नॉट द मोमेंटम गेम, मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा मार्केट में बन सकता है। जो आप 14-15% की रिटर्न बात कर रहे थे, हम भी अच्छे लोगों को या अपने क्लाइंट्स को ये कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन 2x ऑफ एफडी होनी चाहिए विद द काइंड ऑफ टैक्सेशन बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम इक्विटी, दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन। उसके ऊपर जो भी मिल रहा है आपको बोनांजा है और उसमें सेफ प्ले करने वाले बहुत अच्छे ऐसे शेयर है। सो डोंट प्ले द मोमेंटम गेम, डोंट प्ले द बैड क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप गेम। मेरे को लगता है मार्केट में अभी भी काफी अच्छा पैसा है और हर टाइम काफी अच्छा पैसा है। यू जस्ट हैव टू play that game with little patience and less of momentum, quality, और अच्छे इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। बिल्कुल, एक क्वालिटी स्टॉक चुनिए, अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। आपने कई सारे सेक्टर ही बताए, आईटी हो, मेटल हो